समझ गए तो एक्चुअल में अपलाइन डाउनलाइन का तो मतलब समझ आ जाएंगे, बट उसके साथ साथ आपको एक और चीज समझ आ जाएगी जो आपको जिंदगी में नहीं लानी है अपने अंदर, राइट। और ये कहानी है एक गाय की। एक गाय चारा चल रही थी, घास खा रही जंगल में। एक गाय घास खा रही थी जंगल में, आराम से हरी हरी घास थी, मजेदार वेदर था, चल रही थी अपना। अब चलते चलते इतनी मगन हो गई, घास इतनी अच्छी थी तो खाते खाते इतनी मगन हो गई कि उसे आसपास संकट समझ ही नहीं आया कि उसके आसपास कोई संकट है या नहीं। और जब तक आभास हुआ कि मेरे आसपास कुछ संकट लग रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और गाय को आभास हुआ कि उसके आसपास कोई है, और जैसे उसको आभास हुआ कोई है, उसने चलते चलते रुक गई और अपनी गर्दन उठाई और देखा शेर खड़ा था। अब शेर सामने खड़ा था, गाय यहां खड़ी थी, घास को छोड़ी दो। अब आप देखा ना ताब, गाय को एक चीज समझ आ चुकी थी कि वो तो गई। आप देखा ना ताब अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को बचाने के लिए एकदम भागने लगी। अब जैसे ही वो भागने लगी, शेर ने क्या किया, वो भी भागने लगा। अब ये दोनों भाग रहे थे, और ये दोनों भाग क्यों रहे थे दोस्तों? दोनों भाग रहे थे, दोनों अपनी अपनी जिंदगी को बचाने के लिए भाग रहे थे। दोनों की जिंदगियां दांव पे लगी। आप सोच रहे हो कि गाय की नहीं, भूख से तो शेर भी मर जाएगा ना। दोनों की जिंदगियां दांव पे लगी थी, अपलाइन डाउनलाइन, दोनों की जिंदगियां दांव पे लगी, एक की नहीं। और गाय तेजी से भाग रही है, शेर उसके पीछे पीछे तेजी से भाग रहा है। पर्पस दोनों का सेम है, टू प्रोटेक्ट और जस्ट टू सेव देमसेल्व्स, अपनी जिंदगी को बचाना। गाय अब ऑब्वियसली जब भाग रही है तो देख नहीं पा रही है कि क्या आ गया है, बस वो भागती जा रही है। और भागते आगे एक तालाब था, कीचड़ का, कीचड़। और गाय ने आप देखा ना तालाब, और पूरी जंप मारी और वो तालाब में कीचड़। अब जैसे ही वो कीचड़ में कूदी, कीचड़ में जाके धंस गई। और जैसे ही धंसी तो वो मेहनत दुगनी करने लगी अपना पांव निकाल के आगे बढ़ने के लिए, बट हुआ उल्टा। मेहनत दुगनी हो गई और रिजल्ट, कीचड़ का एक लॉ है दोस्तों, अगर जिसको नहीं पता मैं बता दूं। कीचड़ का एक लॉ है, अगर कीचड़ में आप मेहनत तो दुगनी करोगे, बट जितना हिलोगे कीचड़ आपको खींच लेगा, आपकी मृत्यु हो जाती है। आप सीधा, कीचड़ आपको अंदर खींच लेगा, आप हिले और आप गए। अब वो तो गाय थी, जानवर, इंसान से ज्यादा समझदार। वो खड़ी हो गई, उसने कहा मेरे को नहीं हिलना, क्योंकि वो मेहनत डबल कर रही थी, रिजल्ट माइनस में आ रहा था। कई बार मेरे को लोग पूछते हैं, दीपक मैं मेहनत तो दुगनी चौगनी करता हूं, रिजल्ट नहीं आता। अपने आप से पूछना, कहीं कीचड़ में तो नहीं खड़े? किसके ऊपर मेहनत कर रहे हो, किसके साथ मेहनत कर रहे हो? बहुत जरूरी है आइडेंटिफाई करना, किसके साथ कर रहे हो मेहनत। मेहनत करना इंपॉर्टेंट नहीं है, कहां मेहनत करनी है ये तो पता होना चाहिए। गाय चुपचाप खड़ी हो गई, चुपचाप, और शेर गाय के पीछे पीछे वो भी छपा तालाब में कीचड़। अब जैसे ही वो भी कूदा, उसने भी कोशिश की पहले तो चलने की, पर वो भी चुपचाप खड़ा हो। अपलाइन फिर डाउनलाइन, गाय शेर दोनों खड़े। अब दोनों खड़े, गाय ने थोड़ा सा मुस्कुराई, शेर की तरफ देखा, कैसे हो? शेर मुस्कुराया, कैसे हो? गाय फिर मुस्कुराई और शेर से बोली,
शेर जी, आपका कोई गुरु है? आपका कोई गुरु है? आपका कोई मालिक है? शेर ने बोला, मालिक मेरा? ओ, और मैं तो खुद जंगल का राजा हूं, मेरा कोई मालिक वालिक नहीं है, मेरा कोई मालिक नहीं है, मैं तो खुद राजा हूं, मेरा कौन मालिक? बट फिर गाय मुस्कुराई, बोली अच्छा आपको कोई मालिक नहीं है? देखा नहीं, जब मैं खुद राजा हूं तो मेरा कौन मालिक? तो उसने कहा अच्छा तो आज आप मर जाओगे। मुस्कुराते हुए गाय ने बोला तो आज आप मर जाओगे। शेर को गुस्सा आया, शेर ने कहा मर जाऊंगा? अरे तू अगर सोच रही है कि मैं कीचड़ में धंसा हुआ हूं इसलिए मैं मर जाऊंगा, तो तू भी तो कीचड़ में धंसी हुई है, तू भी मर जाएगी। ये मत सोच के मैं ही मरूंगा, तू भी मरेगी। गाय फिर मुस्कुराई, बोली नहीं मैं नहीं मरी, मैं नहीं मरी। शेर ने कहा क्यों, तू क्यों नहीं मरेगी? 5 बजने दे शेर, मेरा मालिक अपलाइन मुझे ढूंढता हुआ यहीं आएगा, मेरा मालिक मुझे कहीं चली जाऊं 5 बजते ही वो मेरे को ढूंढने लग जाता है, मैं कहीं चली जाऊं यहीं रुक, यहीं आएगा, यहीं मुझे तेरे सामने इस कीचड़ से बाहर निकालेगा, नहलाएगा धुलाएगा, अच्छी अच्छी घास खिलाएगा और मेरे सामने तुझे गोली मार के चला जाएगा। तो लोग मुझसे पूछते हैं अपलाइन कैसी होनी चाहिए, डाउनलाइन कैसी होनी चाहिए, तो मैं केवल ये स्टोरी में बताता हूं कि डाउनलाइन को अपने अपलाइन के ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए कि मृत्यु भी अगर उसके सामने खड़ी है तो उसको एक चीज पता होना चाहिए कि उसका अपलाइन आके उसे वहां से भी बचा के ले जाएगा, वहां से बचा के ले जाएगा। और जब मैं ये लाइन कहता हूं तो मुझे अभी भैया बता रहे थे हनुमान जी, अब हनुमान जी को जब रावण ने बंदी बना लिया और रस्सी में लपेट दिया और सामने खड़ा कर दिया, तो हनुमान जी से रावण बोलता है वानर, मैं चाहूं तेरी मृत्यु, तू निहत्था बंधा हुआ मेरे सामने खड़ा है, मैं 1 मिनट लगाऊंगा और तू मर जाएगा। हनुमान जी, हे रावण, मैं निहत्था और बंधा हुआ तो यहां तेरे सामने जरूर हूं, बट मेरा मालिक वो तो आजाद है, मुझे पक्का विश्वास है मुझे यहां से भी वो बचा के ले जाएगा, मुझे यहां से भी वो बचा के ले जाएगा। अपलाइन का विश्वास डाउनलाइन पे कुछ ऐसा होना चाहिए। और अपलाइन कैसी होनी चाहिए? 5 बजते ही क्या करना है? डाउनलाइन को ढूंढना है। अरे 2 लाइनों वाला, ओ क्या 2 पाँव वाला, ये आजकल, अरे भैया आजकल 2 पाँव तो छोड़ो, आजकल तो ऐसे ऐसे आ गए हैं कि घर ही बैठो बिना पाँव के, बाहर भी नहीं निकलना, पैसा लगाओ और 0 हो जाओ, सिंपल, हाँ ट्रू। और फैक्ट तो अपलाइन और डाउनलाइन, ऑब्वियसली ये अपलाइन और डाउनलाइन कोई वर्ड्स नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसा विश्वास है जो शायद आप उसके ऊपर करते हो, और ऐसा ही विश्वास शायद आप अपने गुरु, अपने अपलाइन के ऊपर। और यही अपलाइन जो भैया भी कह रहे थे, अंधकार से आपको किस तरीके से निकालने का काम करती है। और यही विश्वास हनुमान जी, हमारे भगवान, जस्ट इमेजिन, उनको भी अपने गुरु पे ही था, अपने गुरु पे ही था। रावण ने बोला है, काल इधर आ, खड़ा हो जा रावण के हनुमान के साथ। अब काल आया और खड़ा हो गया। रावण ने बोला, हनुमान देख, तेरे 7 काल खड़ा है, मेरे एक इशारे में तेरी चुप खत्म। हनुमान ने बोला, रावण ध्यान से देख, खड़ा मेरे साथ है, एक तेरे को रहा है। ये विश्वास जब तक आपको अपने अपलाइन के, अपने गुरु के ऊपर नहीं होगा तब तो कुछ नहीं। और यही विश्वास अपलाइन आपको कि डाउनलाइन को देना है कि उसको कोई भी दिक्कत है तो आपको वहां पे होना चाहिए।
आप उसकी दिक्कत को उसके पहने से पहले आप समझ जाओ कि उसके पास ये प्रॉब्लम आएगी और आप उसके सॉल्यूशन के लिए अपना हाथ बढ़ाओ ऑब्वियसली। और यही ये दोनों का तालमेल इज ऑल अबाउट डायरेक्ट सेलिंग, इज ऑल अबाउट योर फ्यूचर, इज ऑल अबाउट एवरीथिंग। यही है सब कुछ, यही है सब कुछ दोस्तों। और ये कई चीजें आज जब मैं इंटरनेशनली ट्रैवल करता हूँ